हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे एंड लॉकडाउन फॉलो कर रहे होंगे और घर में बैठ के सब अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के हमारे इस सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ वोकैब्स जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से, बी इट एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और एनी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम। सो फ्रेंड्स, इसमें हमने कवर करा है प्रीवियस ईयर्स की वोकैब्स जो आपके एग्ज़ाम्स में आई है, लाइक एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और न्यूज़पेपर्स के वर्ड्स भी। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी ये वोकैब्स लर्न कर पाएँ और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में उनको भी हेल्प हो। सो फ्रेंड्स, इसमें हमने ट्राई करा है कि आपको एग्जाम्पल्स की मदद से समझाया जाए ताकि आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो सारी वोकैब्स लर्न हो जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है दैट इज़ क्विंटेसेंशियल। इट्स एन एडजेक्टिव और इसका मीनिंग है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास और क्वालिटी। हिंदी में हम कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ। तो जो अपने आप में मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है उसको हम कहते हैं क्विंटेसेंशियल। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। शीप्स मिल्क चीज़ इज़ द क्विंटेसेंशियल कॉर्सिकन चीज़। जो शीप का मिल्क चीज़ है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है क्वालिटी का, हम कहें क्वालिटी वाइज कॉर्सिकन चीज़ में। तो फ्रेंड्स, आपको हम बता देते हैं कि जो कोर्सिका है वो फ्रांस में है। सो जो कॉर्सिकन चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और जो शीप मिल्क चीज़ होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होता है क्वालिटी वाइज, बहुत ही अच्छा। तो फ्रेंड्स, आप इसको अपनी लाइफ में ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लो आपने कोई सेलिब्रिटी देखा जो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है या आइडियल है, जो आइडल हो सकता है आपके लिए, तो आप उसे कह सकते हैं कि अ क्विंटेसेंशियल पर्सन और अ क्विंटेसेंशियल सेलिब्रिटी। ओके, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट वर्ड दैट इज़ मोडिकम। इसका मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी, मतलब थोड़ा। तो फ्रेंड्स, आप इसको याद कर सकते हैं। देखो, इसी में ही आंसर है। कई बार क्या होता है, जो वोकैब्स होती हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उसी से आप कनेक्ट करके कोई ट्रिक उससे आप याद कर सकते हैं ईजिली और आपको एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ही जल्दी स्ट्राइक हो जाएगा। जैसे आज का जो ये वर्ड है मोडिकम, इसमें देखो मोदी कम, तो आप इससे एक ट्रिक बना सकते हैं कि जो मोदी जी हैं, मोदी जी जैसे लीडर्स बहुत कम हैं। तो आप जब भी आपके एग्ज़ाम में आएगा तो देखो मोदी कम, मोदी जैसे लोग क्या हैं, बहुत कम। तो स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ा। एग्जाम्पल लेते हैं। हिज स्टेटमेंट हैड अ मॉडिकम ऑफ ट्रूथ। मतलब उसकी जो स्टेटमेंट थी, उसने जो वाक्य बोला वो बहुत ही कम सच था, बहुत ही ज़्यादा कम सच्चाई थी उसके अंदर। कई फ्रेंड्स कई लोग होते हैं जो मतलब कुछ भी बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, आपको बताते हैं किसी के बारे में, तो उसमें सच्चाई नहीं होती। और कई बार ऐसे हमने सुना होगा इसमें ज़रा सी भी सच्चाई नहीं है, तो हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं मॉडिकम ऑफ ट्रूथ। तो फ्रेंड्स, आज के नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अबेस, इट्स अ वर्ब और इसका मीनिंग है डिग्रेड या ह्यूमिलिएट, किसी को अपमानित करना बेसिकली। मतलब किसी को भी आप अपमानित कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं किसी की, उसको आप कह सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, अबेस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक स्टोरी बताते हैं कि एक पिज़्ज़ा वाला पिज़्ज़ा बॉय पिज़्ज़ा लेकर आता है। तो ये जो मैडम है ये पिज़्ज़ा खाती हैं और उन्होंने क्या देखा, जो उसका बेस था पिज़्ज़ा का वो ख़राब था, सड़ा हुआ था। तो इन्होंने क्या करा, नेक्स्ट टाइम जब ये पिज़्ज़ा वाला आया इसको डांट लगाई और क्या बोला, इतना गंदा तुमने पिज़्ज़ा दिया है, आई विल सू यू, तुम्हारे ऊपर केस होगा। तो ये क्या कर रही हैं, ये इनको ह्यूमिलिएट कर रही हैं, अपमानित कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, आई वॉच्ड माई फ्रेंड्स अबेसिंग आवर जूनियर्स इन द नेम ऑफ रैगिंग। कि रैगिंग के नाम पर मैंने देखा कि जो मेरे दोस्त हैं वो जूनियर्स को क्या कर रहे हैं, अबेस कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। कई बार आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जो सीनियर्स हैं वो जूनियर्स की रैगिंग लेते हैं और उनको अपमानित भी करते हैं, क्योंकि वो उनसे कुछ भी करने के लिए बोलते हैं जो सही नहीं होता। और फ्रेंड्स, रैगिंग बिल्कुल भी सही नहीं है। सो
चलो आज के नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट वर्ड है एनमिटी। इट्स अ नाउन और इसका मीनिंग है हेट्रेड, एनिमोसिटी, दुश्मनी। तो फ्रेंड्स हम इस, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि वो कई बार क्या होता है वर्ड्स में ही आंसर होता है। तो देखो एनमिटी, एनमिटी आपको एनिमी से रिलेट हो रहा होगा, एनिमी, तो ये एनिमी से ही बना है। तो एनमिटी हम कह सकते हैं दुश्मनी। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं एक, डू नॉट कीप एनमिटी इन योर हार्ट अगेंस्ट एनी वन। किसी के भी अगेंस्ट हमें क्या नहीं रखनी चाहिए, हेट्रेड नहीं रखनी चाहिए, दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। सबको फॉरगिव कर देना चाहिए अगर कोई गलती होती है, या फिर क्या कर देना चाहिए, सबसे दोस्ती बना के रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये आपको पिक दिख रही होगी, इनमें इतनी दुश्मनी है कि एक दूसरे को देख नहीं सकते। तो एनमिटी मीन्स दुश्मनी। नेक्स्ट वर्ड है आज का पेंडेमोनियम। इट्स अ वेरी नाइस वर्ड और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अच्छा भी वर्ड है। तो फ्रेंड्स इट्स अ नाउन फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसका मीनिंग होता है केओस और डिसऑर्डर। हाउ हल्ला, हिंदी में हम कह सकते हैं हाउ हल्ला, मतलब शोर शराबा सा मचता है, तब हम कह सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि ये लोग हैं, ये पांडा को देखने के लिए आते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे, और क्या करने हैं, शोर करने लगते कि अरे देखो देखो पांडा आया है, ये रहा, देखो घास खा रहा है, कितना क्यूट है। तो क्या करते हैं, हाउ हल्ला करते हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, देयर इज़ अ पेंडेमोनियम इन स्टेट्स ऑफ कंट्री ड्यू टू कोरोना वायरस। आपको पता ही है आजकल कोविड-19 कैसे फैल रहा है, इट्स पैंडेमिक। फ्रेंड्स पैंडेमिक का भी आपको बताते हैं, पैंडेमिक मतलब होता है जो स्प्रेड होता रहता है, मतलब फैले कोई बीमारी जो फैल जाती है उसको हम कहते हैं पैंडेमिक। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए इस एग्जाम्पल में, देयर इज़ अ पेंडेमोनियम इन स्टेट्स ऑफ कंट्री ड्यू टू कोरोना वायरस, मतलब कोरोना वायरस की वजह से कंट्री के स्टेट्स में पेंडेमोनियम हो गया है, डिसऑर्डर, हाउ हल्ला हो गया है, क्योंकि सब घबरा गए हैं, सब बात करें कि अरे क्या हो गया, कब ठीक होगा। एकदम से कईयों की नौकरियां चली गई हैं, मज़दूर हैं वो भी सब अपने अपने घर जा रहे हैं, तो एक तरह से बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर हो गया। तो हम यूज़ कर सकते हैं पेंडेमोनियम। तो आपको जब ये एग्ज़ाम में वर्ड आएगा तो आप पांडा से रिलेट कर सकते हैं कि पांडा को देखने कोई गया और बच्चे सारे देखने गए और हाउ हुल्ला हो गया, शोर मच गया। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, एक्सटरपेट। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्ड है। एक्सटरपेट इट्स अ वर्ब, सो इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय, इरेडिकेट, समाप्त करना, मतलब कोई भी चीज़ को ख़त्म करना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक मोटा सा लड़का है पहले, तो इसको पिक लेनी है, इसको फ्रेंड्स चिढ़ाते हैं मोटा मोटा ऐसे करके। तो फिर वैसे फ्रेंड्स हमको किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स इसको सब मोटा मोटा चिढ़ाते हैं, तो इसने क्या करा, इसने ठान लिया कि अब ये क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा, जिम जाएगा, एक्सरसाइज करेगा और ऐसी बॉडी बनाएगा और फिर सेल्फी लेके सबको दिखाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखो, पहले ये मोटा था और उसके बाद क्या करा इसने, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, वो एब्स बनाए उसने। तो कोई भी चीज़ ख़त्म करने को हम कहते हैं एक्सट्रपेट। और फ्रेंड्स हम रिलेट कर सकते हैं, देखो एक्सट्रपेट आप कर सकते हो ऐसे रिलेट कि देखो एक्स्ट्रा पेट था, उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो इसी में आंसर है कि एक्स्ट्रा पेट मतलब एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा पेट, तो वो क्या करा, ख़त्म करा। तो यहाँ से आप याद कर सकते, जब भी एक्स्ट्रा पेट आएगा तो एक्स्ट्रा पेट मीन्स एक्स्ट्रा पेट, और उसको क्या करना है, ख़त्म करना है, डिस्ट्रॉय करना है, इरेडिकेट करना है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, पीपल एक्सरसाइज टू एक्स्ट्रा पेट देयर एक्स्ट्रा फैट। तो पीपल एक्सरसाइज करते हैं ताकि वो ख़त्म कर सके अपना एक्स्ट्रा फैट। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आर्केन। इट्स एन एडजेक्टिव और इसका मीनिंग है हिडन, सीक्रेट, रहस्यमय। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये लड़की इस लड़के के कान में कह रही है कुछ, और पहले ये लड़की इसके पास जाती है और बोलती है मुझे कुछ तुम्हें बात बतानी है।
तो लड़का बोलता है हाँ बताओ, बोलते नहीं 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 अपना कान लाओ, अरे अपना कान लेकर आओ इधर तभी बताऊंगी, क्योंकि क्या है, सीक्रेट है। तो अरे अपना कान लेकर आओ इधर, क्योंकि ये सीक्रेट है, हिडन है, सीक्रेट है। तो हम यूज़ कर सकते हैं ये वर्ड कि कहीं कहीं पे भी अगर हमने कुछ सीक्रेट है या रहस्य में हम कह सकते हैं कुछ कोई हिडन चीज़ है, वहाँ पे हम इसका वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और ट्रिक आप याद रखें, आर्केन, अरे कान लेकर आओ अपना, क्योंकि सीक्रेट है। एग्जाम्पल लेते हैं, आर्केन प्रोसीजर्स फॉर इलेक्टिंग पीपल, मतलब ऐसे प्रोसीजर्स जो रहस्यमय हैं, हिडन हैं, क्या करने के लिए, लोगों को इलेक्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एसोट्रिक, इट्स एन एडजेक्टिव और इसका मीनिंग है मिस्टीरियस या फिर ऑब्सक्योर। हिंदी में इसको हम कह सकते हैं गूढ़, जिसको समझ पाना कठिन हो। कई चीज़ें होती हैं, हम कभी कभी आपने मूवीज़ में देखा होगा कि या फिर लाइफ में भी देखा होगा, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि अरे इसका बचना मुश्किल है। फिर क्या करते हैं, घर वाले जाते हैं और वो प्रे करते हैं भगवान के सामने, और जो डॉक्टर है वो बोलता है अरे ये तो चमत्कार हो गया, इसका तो मुश्किल था बचना लेकिन ये तो बच गया, ये तो चमत्कार हो गया, भगवान से प्रे कराया आपने इसलिए बच गया। तो कुछ चीज़ें हम समझ नहीं पाते हैं, तो हम इसको बोलेंगे एसोट्रिक। इसकी ट्रिक है, देखो इसी में ही, इसी वर्ड में इसका मीन हम लोग मतलब लिंक करके याद कर सकते हैं। ईसोट्रिक मतलब ईसा मही की ट्रिक, ईसोट्रिक मीन्स ईसा मही की ट्रिक, ईसो ईसा, ट्रिक, ठीक है, ईसा मही की ट्रिक मतलब ईसा मही की ट्रिक ऐसी है कि कोई समझ नहीं पाता, कठिन है समझ पाना, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि जो भगवान करते हैं वो बहुत ज़्यादा चमत्कारी होता है जो लोगों की समझ से परे है। तो जो समझ में नहीं आता, समझ पाना बहुत कठिन है, उसको हम क्या कह सकते हैं, ऑब्सक्योर। फ्रेंड्स ऑब्सक्योर का एक सिनोनिम हम ले सकते हैं यहाँ पे, फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड। ओके फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट है, इसका जो एग्जाम्पल है, एन एसोट्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, भगवान का रहस्यमय कॉन्सेप्ट जो समझ पाना मुश्किल है। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट वर्ड है वोरेशियस। वोरेशियस इट्स एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है वेरी हंग्री या फिर ग्रीडी, भूखा या लालची। सो फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे होंगे बच्चे खाना खा रहे हैं। अब देखिए वोरेशियस, ये जो ग्रीडी है ये पैसों का लालची नहीं है, ये एक्चुअली जो ग्रीडी है, कई लोग खाने के लालची होते हैं तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रीडी उस तरीके से इसका सिनोनिम भी है। तो ग्रीडी मतलब खाने का लालची। तो वोरेशियस बेसिकली खाने से रिलेटेड होता है कि खाने का भूखा। तो यहाँ पे आप बच्चे को देख रहे होंगे कि वो खाना खा रहे हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम बाद मिला है। कई कंट्रीज़ है जब खाना नहीं मिलता और जब वो मिलता है वो भूखे होते हैं। या फिर आप देख लो कोई भी भूखा व्यक्ति होता है, आपको मिलता है, आप कहीं घूमने जाते हैं, आप उनको खाना देते हो तो वो खाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं, तो वो बहुत जल्दी जल्दी भी खा रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स वोरेशियस का मीनिंग है वेरी हंग्री। एग्जाम्पल, आई बिकम वोरेशियस ईटर वाइल स्टडिंग फॉर लेट आवर्स, मतलब जब मैं बहुत लेट तक पढ़ता हूँ, बहुत देर तक पढ़ता हूँ, बहुत देर रात तक पढ़ता हूँ, तो मुझे भूख लगती है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स इसको हम याद कर सकते हैं इस ट्रिक से। देखो एक ट्रिक बना सकते हैं, वोरेशियस, तो हम याद कर सकते हैं वोरा मतलब वड़ा पाव, तो वड़ा पाव खाने मतलब वड़ा पाव देख के मेरे अंदर की भूख जाग जाती है, मेरे अंदर का भूख के लिए लालच जाग जाता है। तो हम वहाँ से याद कर सकते हैं कि वोरेशियस मीन्स जो वड़ा पाव है बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है और उसे देखकर मुझे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। आज का हमारा जो लास्ट वर्ड है दैट इज़ अबेटॉ। तो अबेटॉ क्या है, अबेटॉ क्या है, इट्स ए नाउन, ये नाउन है एक, और यह इसका आपने सुना होगा कि कई कसाई खाने होते हैं उसी को अबेटॉ कहते हैं।
तो फ्रेंड्स ये एक प्लेस होती है जहाँ पे एनिमल्स को काटा जाता है खाने के लिए। मतलब आप गए होगे मीट लेने, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं या फिर जो वेजिटेरियंस भी हैं उन्होंने भी देखा होगा कि ऐसे जैसे इमेज में दिखा है, ऐसे चिकन लटका के रखते हैं, वो काटते हैं, तो कसाई खाना होता है वो। हम इसे स्लॉटर हाउस भी कह सकते हैं। स्लॉटर हाउस, स्लॉटर हाउस भी कह सकते हैं हम इसे, जहाँ पे क्या किया जाता है, चिकन को काटा जाता है, चिकन बी इट मटन, इनको मतलब कट करके पीसेस में लोगों के मीट के लिए या फिर खाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका मीनिंग है एफिशिएंट। एक एग्जांपल लेते हैं हम इसका। एफिशिएंट इंस्पेक्शन ऑफ मीट इन द एबेटोर्स शुड एलिमिनेट अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द डिसीज्ड एनिमल्स। तो क्या करा, इंस्पेक्शन की बहुत ही ज़्यादा अच्छी टीम गई क्या करने के लिए, जो मीट है उसका इंस्पेक्शन के लिए, कहाँ पे, अबेटोर्स में। और वहाँ पे क्या करा उन्होंने, जो डिसीज्ड एनिमल्स हैं, जो बीमार वाले एनिमल्स हैं, जो बीमार एनिमल्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करा है, एलिमिनेट करा है। तो एबेटोर का आप कैसे याद कर सकते हैं? एबेटोर का आप याद कर सकते हैं कि एक प्लेस है जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है। तो आप इसकी एक ट्रिक चलो हम लगाते हैं। इसे आप याद कर सकते हो ऐसे, देखो अबे टुआ, तो देखो स्पेलिंग वाइज ये TOIR है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, अबे टोर मत कर, ठीक है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि ए बैट को टोर मत कर, मतलब अपने खाने के लिए, अपने स्वाद के लिए, अपने खाने के लिए बैट को टोर मत कर। तो ए बैट को टोर मत कर, ए बैट को टोर मत कर, मतलब बैट को खाने के लिए अपने नहीं करना है टोर। तो जब भी अबेटोर आया तो आप याद रखेंगे, अच्छा बैट मतलब चमगादड़ उसको टोर कर रहे हैं, एक बैट को टोर कर रहे हैं, मतलब तो वो जगह जहाँ पे क्या किया जाता है, एनिमल्स को मारा जाता है। सो फ्रेंड्स ये है आज का हमारा लास्ट वर्ड ऑफ द डे। आई होप आपको सारे वर्ड्स अच्छे से समझ आए होंगे और लर्न हो गए होंगे। फ्रेंड्स इसको आप 2 से 3 बार एक बार सुन लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से वो कैप्स याद हो जाए और ट्रिक्स के साथ में। इससे क्या होगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। और फ्रेंड्स हम ईडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कवर करेंगे ट्रिक्स के साथ में, जिससे आपके लिए याद करना आसान हो जाए। और फ्रेंड्स हमारा जो चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी प्रेस करें टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। और फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा हो आज का वीडियो तो प्रेस द लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी ये सारे वोकैब्स याद कर पाएँ। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।